दर्द हुआ है। और जिस व्यक्ति के लिए ये अपशब्द बोल रहे हैं, देखिए एक तस्वीर मैं लाया हूं, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे थे तो पप्पू भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कांग्रेस पार्टी इनको धक्का मार रही थी, नीचे उतरो, चलो साइड हो, पप्पू ऊपर नहीं आना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो ये देखिए पप्पू यादव जी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मंच पे। ये फर्क है, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। इज्जत वही मिलेगी जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहां एनडीए होगा, भाजपा होगा। और अब मैं आपकी बात का कुछ उत्तर भी देता हूं। एसआईआर पर एक मिनट, रूबिका जी, अपने तरीके से मैं वादा करता हूं एसआईआर पे उत्तर दे के जाऊंगा। उस केस में मैं सर्वोच्च न्यायालय में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैंने देखा है। लेकिन चर्चा में कौन से अहम मुद्दे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। हम बात करेंगे बिहारियों की पहले। बिहारियों की इसलिए करेंगे, महिला सम्मान की बात आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में मिले। हमने देखा किस तरह से मेट्रो पटना में पहुंची है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ये बड़ी आवश्यक है। कौन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहा है, सुनिएगा। ये है वक्तव्य 15 सितंबर 2025। जो भी वादे किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो या ट्रेनें हो, सब पूरे हैं। इसलिए मैं खुश हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। पप्पू यादव, अरे भैया वादे पूरे हो रहे हैं, आप ही तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसी से बात करता है। हम पहले बिहारियों की बात क्यों करते हैं? एक टाइम पे आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो रंगदारी, जंगलराज और डकैती, आरजेडी इसके लिए जानी जाती थी। आज नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है, ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन तेजाब में बिहारियों को जिसने नहला के मार दिया, गौरव जी, वो अमर रहे। आपके यहाँ भी आनंद सिंह है। बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। आप अच्छा टोका आपने। हाँ, मुझे आनंद अच्छा सिंह है कि नहीं? आप मैं बताता हूँ। वहाँ शहाबुद्दीन है, यहाँ आनंद सिंह है। आनंद सिंह के क्विटेल्स के बारे में पढ़ा है आपने? एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट। वहाँ शहाबुद्दीन नहीं, वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है और यहाँ खुद आनंद सिंह को टिकट मिला है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रही है। एक्विटेल्स के बारे में सुना जो अभी कोर्ट ने दिए उनको? किस बात के एक्विटेल हुए उनके? तो वो बाहुबली नहीं, तो आप वाउच कर रहे हैं कि वो बाहुबली नहीं है। मैं वाउच कर रहा हूँ कि मेरी आस्था। मगध के इलाके में जाकर आनंद सिंह जी के बारे में जरा पूछिए गौरव भाटिया। मैं बोलूं? नहीं, जब आप बाहुबलियों की डेफिनेशन दे रहे हैं तो मैं दोनों अपनी जगह बात ना डेफिनेशन रखूं, देंगे। मैं अपनी बात ना रखूं। अरे भाई, शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो आनंद सिंह का भी कीजिए ना। रूबिका जी, हो गया, आपने अच्छा इंटरवेंशन किया। कहिए मैं ताली बजा दूं, वाह वाह वाह। हाँ तो मैं उत्तर दूं। सर, आपकी बातों को कोई सामने उजागर ना करे। अब मैं बोलूं? ये कैसे हो सकता है पप्पू जी? हाँ तो दीजिए ना। आप चुप होंगी तभी तो दूंगा। तो मैं तो पूछ रही हूँ कि आनंद सिंह और शहाबुद्दीन दोनों एक ही तरीके से तौले जाएंगे जब तौले जाएंगे तो। सुन लीजिए, ठीक है, हो गया। हाँ, मैं बोलूं? नोट दैट पॉइंट। मैं बोलूं? एक बार बात कंप्लीट करनी थी। आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। मैंने बुरा ही नहीं माना, मैंने कहा आपने बोल लिया हो तो मैं उत्तर दे दूं। अगर आप कहेंगे नहीं दे तो नहीं देंगे। नहीं, बोलिए। लेकिन तय जनता ही करेगी। अरे सर, ऐसा है, आप लोग पत्रकारों को तो पंचिंग बैग ही मानते हैं। बिल्कुल भी नहीं रूबिका जी। यहाँ पूछूंगी तो आप यहाँ से धक्का देंगे, वहाँ पूछूंगी तो वहाँ से धक्का देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात अपनी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। मैं 20 सेकंड नहीं, थोड़ा समय लूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कोई नहीं होता ये तय करने का कि कौन मुल्जिम है, कौन हत्यारा है, कौन नहीं है। मेरी आस्था देश के न्यायालय में है। आपने नाम लिया, मैंने आपको जानकारी दी, अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। उनको एक्विटल मिला कोर्ट से, ठीक है, तो इसलिए। और शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं। अगर शहाबुद्दीन को ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है रूबिका जी। और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग जयनारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, 30 सेकंड में उठाऊंगा। सबसे पहले कोलंबिया में कौन सी बिहार की सीट है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी जी कोलंबिया से लड़ रहे थे, वहां पे कॉफी बनाना सीख रहे थे, कॉफी से
बिहारियों का क्या भला होगा, कम से कम जमीन पे तो उतरे, जैसे हमारे दूसरे पप्पू भाई उतरे हुए हैं, जमीन से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, कल आखिरी दिन है नामांकन का भाइयों और बहनों, लेकिन अभी तक कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसी है राहुल गांधी की हवाई पार्टी। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दो पप्पू जी, एक तथ्य और दे दो। और इस पार्टी की हालत ये है जिससे पप्पू जी तो सॉरी अभी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था पार्टी ज्वाइन कराने के बाद, बहुत गलत किया था पप्पू भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसका ये समर्थन कर रहे, पिछलग्गू पार्टी किसी टाइम पे सीटें बांटा करती थी, इधर आओ 5 सीटें, तुम्हें 10, तुम्हें 20। आज भैया कुछ सीटें दे दो, तेजस्वी भैया 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, काम तो चलता रहे, ये हालत हो गई है। और तब भी कहते हो सब में जमानत जब्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी और ओके पप्पू जी, देखिए मैडम, 2-4 पॉइंट्स इन्होंने मैडम मैंने आपको बताया, शुरुआत करें उससे पहले मैं वही से कहूं। एक बार शुरुआत करें उससे पहले। पप्पू जी सच बताइए, आप तो झूठ बोलने वाले आदमी मुझे लगते नहीं है, ठीक है? मुझे ये भाई बताइए, सबको पता है। अरे पप्पू जी सवाल अब सुनिए। हंसेगा नहीं। अरे पप्पू जी यहाँ भावुक जितने मत लोग होइए हैं ना आप भैया, भी। मेरी उम्र जितनी है, पप्पू जी मैं आप 21 अपने साल आप में पर MLA निबंध बना मत हूं। लिखिए ना, रुकिए तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या मैं मेरा इनको सिंपल सा सवाल है, एक जगह आपसे आप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। स्टेज से कुछ मीटर की दूरी पर कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल गांधी